तो आइए हम प्रभु का वचन देखेंगे। आज का वचन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर लोग जो है अपने माँ बाप के उपकार को भूल जाते हैं। माँ बाप ने जितने उपकार किए उनके ऊपर भूल जाते हैं और माँ बाप को सहज रीति से लेते हैं। माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं, माँ बाप को प्यार नहीं करते, माँ बाप को उलट उलट उत्तर देते हैं। माँ बाप ने इतना सब कुछ अपनी ज़िंदगी उनके लिए दी, अपनी जवानी उनके लिए दी, लेकिन कोई जो है उनके ऊपर उनका फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बहुत दुख की बात है। हमें अपने मम्मी पापा की बहुत इज्जत करनी है, हमें अपने माँ बाप को बहुत प्यार करना है, उनको आदर देना है। जितने उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किए हैं उनके उपकार कभी भी हम जो है उतार नहीं सकते। भाई उनके उपकार तो सबसे ज़्यादा उपकार है। और जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किए हैं, और कहते हैं कि माँ का प्यार, बाप का प्यार इस दुनिया में कि उसके जैसा कोई प्यार नहीं मिलता। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार हमें परमेश्वर के प्यार के बारे में भी जो है भूलना नहीं है। परमेश्वर के प्यार को हमें भूलना नहीं है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्यार को भूल जाते हैं, और परमेश्वर को प्यार को बस भूल जाते हैं तो बहुत दुख की बात है ये। आज हम प्रभु के प्यार के बारे में देखने जा रहे हैं कि प्रभु का प्यार, प्रभु ने हमारे लिए, वो हमारे लिए क्या बना। जैसे आपकी माँ एक समय बहुत फिल्मी सितारों के समान अटक मटक के चलती थी, आपके पापा हीरो जैसे चलते थे, लेकिन जब शादी हो गई और जब बच्चे हो गए तो वो सारी जो है चीज़ें भूल के वो अपने बच्चों में उन्होंने अपना मन लगाया। हीरोगिरी छोड़ दी, नहीं तो जल्दी नीचे उठती नहीं थी, बैठती नहीं थी। अब तो जो है सब कुछ कर लेती माँ अपने बच्चे के लिए। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा था, प्रभुओं का प्रभु था। जैसे हमारी माँ हमारे लिए हर प्रकार की नौकर बन जाती है, सब कुछ प्रकार की नौकर बन जाती है, क्या कुछ नहीं करती वो। डायपर बदलने का काम से लेके जो है हमें खिलाना पिलाना और हमारे कपड़े बदलना और हमें प्यार करना, ये सारे काम हमारी माँ हमारे लिए करती नहीं करती है। एक बहुत सुंदरी जो वो एकदम नौकर का रूप धारण करती है, वैसे ही यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है एक नौकर और दास का रूप धारण किया, और हमारे लिए पाप उठाने के लिए वो परमेश्वर का मेमना बना। आमीन। परमेश्वर का मेमना, बोलिए परमेश्वर का मेमना। आज हम परमेश्वर के मेमने के बारे में संदेश प्रभु ने मुझे दिया। जब मैं प्रभु के भवन में कल बैठा के प्रार्थना कर रहा था उपवास के साथ, तो मैंने कहा प्रभु कौन सा वचन तू अपने लोगों को देना चाहता है। और प्रभु ने कहा कि मेरे प्रेम के बारे में लोगों को बताओ कि मैं उनके लिए एक परमेश्वर का मेमना बन के आया। यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बन के आया। और यही बात होती है, लोगों को ये वचन, ऐसे वचन बहुत बोरियत लगते हैं। जब मैं अपनी माँ के बारे में बताना शुरू कर देता हूँ कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना क्या होगा, लोगों को लगता है अरे क्या यार, सबकी माँ ने क्या, ये क्या बोल रहा है यार। लेकिन जब माँ ने किए हुई बातें याद रखना, इसी में एक इंसान का महत्व है। इसी में महत्व है कि वो किए हुए उपकारों को याद करता है। हालेलुया। आज हम किए हुए उपकारों को याद करने के लिए परमेश्वर के मेमने के बारे में देखेंगे। प्रिय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 29 वचन। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा लिए जाता है। प्रभु यीशु मसीह की ओर उंगली करते हुए यूहन्ना बपतिस्मा करता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जगत का, उस जगत में आप आते हैं कि नहीं आते? आप जगत में रहते हैं क्या? चांद पे रह रहे हो? जगत का पाप उठाने वाला, आपका पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया अपने। और ये जो है प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वर जब पृथ्वी पर जो है मनुष्य को रूप धारण कर लिया, मनुष्य बन गया,
तो एक और नम्र रूप धारण किया, वो है परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला कहता है कि ये परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा लिया जाता है, सारे जगत का पाप उठा लिए जाने वाला परमेश्वर का मेमना। आज हम 7 कारण देखेंगे जल्दी जल्दी कि उसको परमेश्वर का मेमना क्यों कहा गया। उसको जो है भैया बोलना चाहिए था ये तो पर राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है, ये तो कहा लोगों ने, लेकिन इसको परमेश्वर का मेमना क्यों कह दिया, आज हम देखेंगे। सबसे पहली बात यह कि मेमना इसलिए कहा गया क्योंकि उस समय में ज़्यादातर मेमने को जो है बलिदान के लिए चढ़ाया जाता था। मेमना मतलब जो है उनको बलिदान करने के लिए। और पहली बात हम देखेंगे कि कैसे वो बलिदान किया गया। यशायाह उसके 53 अध्याय का 7वां वचन, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। यहां पे परमेश्वर का वचन साफ साफ रीति से, शांति से बैठी, जरा शांति से बैठी है, तो यहां पे परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे वो सताया गया और सहता रहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह सताया गया और सहता रहा। वो बलिदान दिया उसने। पहला पत्रस पहले अध्याय के 18 वचन में लिखा है कैसे हमारा छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और निष्कलंक मेमने के रूप में बताया जाता है और उसके लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है। तो पहली बात, उसने बलिदान दिया। इस मेमने ने क्या कर दिया? बलिदान दिया। आपके लिए बलिदान दिया, बहुत बड़ी बात है। आपके लिए बलिदान दिया, प्रभु यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया और उस बलिदान के द्वारा आज हम बच जाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, ये बलिदान मतलब जिसका बलिदान था वो निष्पाप था, निष्कलंक था। अभी मैंने भी पाप किए बहुत सारे, आपने भी पाप किया है। इस दुनिया में कोई भी पवित्र नहीं, बाइबल में लिखा है, हर एक ने पाप किया है और वे परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए हैं, रहित हो गए हैं। और इसलिए हम सारी दुनिया के पापों का बोझ हम नहीं उठा सकते क्योंकि हम पहले से पापी हैं। हमें तो वो व्यक्ति चाहिए कि जिसने एक भी पाप ना किया हो, मनुष्य का रूप जिसने धारण किया हो और जिसने एक भी पाप ना किया हो। ऐसा इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने इस दुनिया में जब मनुष्य का रूप धारण किया, कुंवारी मरियम के द्वारा वो पैदा हुआ, तब बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, मरियम के ऊपर आई और वो गर्भवती हुई। ये काम जो था गर्भवती होने का मरियम का, ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा मतलब परमेश्वर का चमत्कार था ये। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो ताकत थी कि वो एक भी पाप ना करे। आज हम सब के खून में पाप लगा हुआ है। ऐसे झूठे बोल लेते हैं, ऐसे पाप कर लेते हैं, ऐसी बुराइयां कर लेते हैं, ऐसे किसी के विरोध में बोल लेते हैं, ऐसे मतलब पाप तो हो ही जाता है सबसे। लेकिन यीशु मसीह ऐसा था कि जिसने एक भी पाप नहीं किया। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा व्यक्ति चाहिए ताकि जो सारी मनुष्य जाति के पापों के लिए मारा जाए। और बाइबल में लिखा है पहला पत्रस पहले अध्याय का 19 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादों से चलता आया है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तु से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। तो दूसरी बात हमारी साबित हो गई कि यीशु मसीह निष्पाप था और निष्कलंक था, उस पर एक भी कलंक नहीं हुआ। यहां तक कि उसने शादी भी नहीं करी। यीशु ने शादी नहीं करी, कोई लड़कीबाजी नहीं करी, कोई लड़केबाजी नहीं करी, कोई गलत काम नहीं किया, कोई किसी के उसके ऊपर कोई दोष लगाने के लिए ढूंढते रहे।
आखिर में झूठ झूठ दोष उसके ऊपर लगा दिए गए, लेकिन वो पवित्र रहा, और वो आपके लिए पवित्र रहा, मेरे लिए पवित्र रहा, ताकि हमारे पाप उठा लिए जाए। कितनी खुशी की बात है। तीसरी बात, उसको परमेश्वर का मेमना क्यों कहा गया? क्योंकि ये मेमना हमको छुटकारा देने वाला था। जब इजराइल लोगों में याजक जाते थे तो कोई मेमना लेके आता था, बकरी लेके आया करता था, तो जो है याजक कहता था इस बकरे के ऊपर, मेमने के ऊपर हाथ रख, ओके, सिर पे हाथ रख, और सिर पे हाथ रखता था, और तब उस मेमने को बलि किया जाता था। फिर याजक कहता था ठीक है, तूने जो पाप किए थे वो अब ये बलि ने ले लिए हैं, अब तुझे हम छुटकारा दे देते हैं, तू अब जा सकता है। तू मरने वाला था, पाप की मजदूरी क्या है? मौत। तू मरने वाला था, लेकिन अब तुझे छुटकारा देते हैं। और वो मेमने को वहां पे मौत दी जाती थी। परमेश्वर के लोगों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा देने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, और इसलिए उसको परमेश्वर का मेमना कहा जाता है। इफिसियों पहले अध्याय के 7वें वचन में लिखा हुआ है प्रियो, इफिसियों पहले अध्याय के 7वें वचन में, और वहां पे भी प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि कैसे हमें प्रभु परमेश्वर ने अपने सारे बंधनों से छुड़ाया। और हालेलुया, 7वें वचन में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मतलब ये हमें क्या मिला है? हमें छुटकारा। बोलिए छुटकारा, छुटकारा। यस, छुटकारा आपको मिल गया। वैसे आपको दंड होना चाहिए था, लेकिन प्रभु को छुटकारा, प्रभु के कारण आपको छुटकारा मिल गया। एक बार दो भाई थे, और एक भाई जो छुटका था, छोटा भाई था, बहुत ज्यादा मतलब शरारती था। एक बार उसने लड़ाई धड़ाई करते करते क्या कर दिया? चाकू से एक का खून ही कर दिया। और खून करने के बाद में एकदम पुलिस को मालूम चला, और पुलिस उसके पीछे पीछे पीछे, वो आगे दौड़ रहा है, वो पीछे, पुलिस अब जो है पीछे दौड़ रही है, और वो आगे आगे, और वो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, मैं तो दौड़ नहीं सकता। और वो एकदम अपने घर में आ गया। घर में आने के बाद में उसका भाई था, उसने, भाई क्या कर दिया तूने? बोले भैया क्या बताऊँ यार, मैंने ना खून कर दिया एक का, ये पुलिस ने देख लिया है, पुलिस अब अपने घर में आएगी, मुझे कहीं छुपा लो, मुझे कोई छुपा लो। उसने कोई छुपने की जरूरत नहीं है, जा अपने मुंह धो ले, सारे खून के दाग मिटा दे, वो शर्ट उतार दे, चाकू निकाल दे, और जो है उसने फटाफट जो है जाके मुंह धो लिया फटाफट जाके। और ये जिसने बड़ा भाई था, उसने छोटे भाई की शर्ट पहन ली, हाथ में उसका चाकू ले लिया। उसमें पुलिस आ गई अंदर, खड़ 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 कर रही है, और दरवाज़ा तोड़ के अंदर आई तो क्या देखे, तो बड़े भाई के हाथ में क्या है? चाकू। उसके कपड़े क्या हुए हैं? खून से लथपथ। और सारे उस पुलिस लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया। मुकदमा चला और कहा कि रंगे हाथ इसको हमने देखा कि वो, और ऐसा करके उसको फांसी की शिक्षा हो गई। फांसी की शिक्षा होने के बाद उसने कहा कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है बता दे। उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है मेरे भाई को मैं मिलूं, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई को मैं मिलूं। और उसके माँ बाप और उसके भाई उसको मिलने के लिए आए। और बड़ा भाई रो रहा था, छोटा भाई रो रहा था, माँ बाप रो रहे थे। और जो है बड़े भाई ने कहा बेटा भाई अब देख मैं तेरे लिए मारा जा रहा हूँ, अब तू जिंदगी बदलना, अच्छी जिंदगी जीना, मम्मी पापा का ध्यान देना, नौकरी करना, चोरी नहीं करना, उन सारे दोस्तों को छोड़ देना, क्योंकि देख मैं तेरे लिए फांसी पे जा रहा हूँ, फांसी पे लटक रहा हूँ। ऐसा कह के वो बड़ा भाई रोते हुए गया। ये सब लोग रो रहे थे और वो फांसी पे लटक के मर गया, फांसी पे लटक के मर गया। छोटे भाई जो है वो अच्छा बन गया, अपने माँ बाप का ध्यान देने लगा, सारे गलत दोस्तों को छोड़ दिया। जो है इस उदाहरण से अर्थ ये लेना है
कि हमारा बड़ा भाई कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे लिए मारा गया। हमें मरना था लेकिन यीशु ने हमारी जगह पे मर गया, छुटकारा दे दिया। छोटे भाई को छुटकारा मिला और हमको यीशु ने छुटकारा दे दिया। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए, हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर का मेमना कहलाया गया। चौथी बात, प्रभु यीशु वो परमेश्वर का मेमना इसलिए कहा गया था क्योंकि वह नम्र था। उसका स्वभाव बहुत नम्र था। बहुत नम्र व्यक्ति का, नम्र स्वभाव का था। यीशु मसीह नम्र स्वभाव का था। आप देखो जो है मेमने कैसे होते हैं? भेड़ बहुत नम्र होता है। भेड़ के आगे बकरियों को रख देते हैं, बकरी एकदम सही से रास्ते पे जाती है। मेमने अगर गलत जगह पे जाएंगे तो सारे के सारे गड्ढे में गिर जाएंगे। इसलिए उनको अगुवाई देख करने के लिए चरवाहा और बकरे रहते हैं, वो उनकी अगुवाई करते हैं। मेमना बेचारा अपना नीचे सर करके आगे निकल जाता है, उसकी आप पीछे पीछे जाने की उसकी आदत है, और वो नम्र रहता है। बकरी ऊपर मुंह करके बै 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 बै, बकरी का मुंह हमेशा ऊपर रहता है लेकिन मेमना हमेशा नीचे रहता है। हमारे यीशु मसीह एक नम्र थे, नम्र, इसलिए वो परमेश्वर का मेमना कहलाया गया। और जो है उनका स्वभाव बहुत नम्र था। आजकल जो है बहुत सारे विश्वासियों के मन में पता नहीं एटीट्यूड भरा हुआ है। पता नहीं उनके पास तो घमंड करने की कोई कारण भी नहीं है, फिर भी घमंड की आत्मा आ गई उनके अंदर। न रंग है, न रूप है, न पैसा है, न दुख कुछ है, न कपड़े, न कुछ क्या, इतना घमंड भरा हुआ है चूर चूर के, पता नहीं किसका घमंड। प्रियो, आओ हम प्रभु यीशु के जब चेले हैं ना, हमारे अंदर कोई एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा आमेन। हमारे अंदर कोई घमंड नहीं आना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ऐसा घमंड उतारता ना, 1 मिनट में उतारता है वो, टाइम नहीं लगता उसको घमंड उतारने के लिए। बता रहा हूँ मैं आपको सच में। अगर आपको चाहिए अनुभव करना है तो प्रभु से बताओ, पूछ के बताओ। प्रभु घमंड 2 मिनट में उतार देता। रे भाई, मेरा भी अनुभव है। मैं भैया प्रभु से डर के रहता हूँ। प्रभु मैं नम्र रहना चाहता हूँ, कोई एटीट्यूड मेरे अंदर रहना नहीं चाहिए। हालेलुया। बाइबल में मत्ती उसके 11 अध्याय का 29वां वचन यहां पे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। प्रभु यीशु क्या कहता है? मुझसे सीखो, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मैं नम्र और मन में दीन हूं। आपको कैसे होना चाहिए प्रियो? नम्र और मन में दीन। कोई एटीट्यूड नहीं। आपके पास गाड़ी है तो कोई एटीट्यूड नहीं, आपके पास कपड़े तो कोई एटीट्यूड नहीं, आपके पास प्रॉपर्टी तो कोई एटीट्यूड नहीं। बहुत नम्र रहो, बहुत प्यार से भरे रहो। आपके पास कोई भी चीज नहीं है तो फिर भी एटीट्यूड ना रखो। शैतान तो एटीट्यूड भर देता है अंदर, ऐसी हवा भर देता है अपने पंप से तो एकदम टम हो जाता है वो। इतना एटीट्यूड भर देता है वो। तू बहुत बड़ा है, तू बहुत ऐसा है, तू अरे अब कुछ बड़े नहीं है। अगर जो कुछ है वो यीशु के कारण है। हालेलुया। जो कुछ है यीशु के कारण है, जो कुछ है यीशु का दिया हुआ है। यीशु को सारी महिमा मिलनी चाहिए प्रियो। इसलिए हमारा एटीट्यूड हम आज के बाद हटा देंगे। जो शांति अच्छी बातें प्रभु ने आपको दी है उसके कारण कोई एटीट्यूड आपके जीवन में आना नहीं चाहिए। हालेलुया। कौन सा एटीट्यूड? कोई एटीट्यूड हमको हालेलुया आगे नहीं बढ़ा सकती। हालेलुया। और वो जो है सारे घमंडी स्वभाव को, उसका स्वभाव बाइबल में लिखा है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है लेकिन नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। घमंडियों का विरोध करता है वो, जिनके अंदर घमंड है, एटीट्यूड भरा हुआ है, उनको वो नष्ट कर देता है और वो उनको हटा देता है, उनका विरोध करता है। लेकिन नम्र लोगों को वो और ऊंचा उठाता है। परमेश्वर के सामने नम्र बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि बनाने का वायदा है हमारे साथ, लेकिन शर्त है नम्र बनो, शर्त है लगातार चर्च में आओ, शर्त है लगातार प्रार्थना करो। तो चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह बहुत नम्र थे, उनका स्वभाव।
और आज वो अपने चेलों को सिखाना चाहता है, दुनिया के लोगों को नहीं सिखाता प्रभु। दुनिया के लोगों को मत सिखाना कि आप अपना घमंड छोड़ो, एटीट्यूड छोड़ो। वो बाइबल में लिखा है, सूरों के सामने अपने मोती मत बिखेरो, नहीं तो वो तो मोतियों को तो पाँव को रौंद ही देंगे, लेकिन तुमको भी फाड़ देंगे वो। ऐसा बोलेंगे लोगों के ना, अरे तुम नम्र बनो यार, इतना एटीट्यूड रखना ठीक नहीं है। वो गुस्सा हो जाएंगे आपके ऊपर लोग, क्या सिखा रहा है तू, ये ज्ञान मुझको। वो विरोध भी हो जाएंगे आपके। आपको मैं सिखा सकता हूं क्योंकि आप यीशु के चेले हो, और यीशु ने अपने चेलों को कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और मन में दीन, मैं नम्र हूं और मन से बहुत नम्र हूं। इसने अपने बारे में बताया, और सच में प्रभु यीशु मसीह थे। पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का मेमना इसलिए कहा गया क्योंकि मेमना एक ऐसा प्राणी है कि जो अपने आप का बचाव नहीं कर सकता। इस संपूर्ण सृष्टि में आप देखो, बकरी भी है तो उसको क्या है, सिंग। गाय, भैंस, बैल, उनको ऐसे जबरदस्त सिंग होते हैं। कभी कभी सिंह को भी ऐसा घुसा देते हैं उनके पेट में उनके सिंग, ऐसा भी होता है। इसलिए सिंह और ये सब जब शिकार करते हैं बड़े ध्यान से करते हैं। उनको पता है अगर एक भी चूक हो जाएगी तो मुझे मेरे पाँव को उधेड़ देंगे ये लोग। ऐसा ऐसा करते हैं ये लोग। इनको जो है ये नहीं समझते, उनकी सिंग में इतनी ताकत होती है। सिंह को भी ऐसे उल्टा 3-4 पलटियां करवाने के लिए हवा में उड़ा देते हैं ये लोग, इतनी ताकत होती है बस। हाँ, इतनी ताकत होती है। और सृष्टि का हर एक ऐसा प्राणी है जिनको प्रभु ने कुछ ना कुछ जो है बचने का साधन दिया है। या तो उनको पंख दिए है, उड़ के चले जाएंगे। कुत्ता भौंकता रहेगा, वाह 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 वाह। वो कब अपनी एक जो है उड़ान लेगा, वो ऊपर जाएगा, वो कहता वाह 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 वाह, शांत हो जाता है। तो क्या भूखू भैया, मैं तो चला गया वो तो। हालेलुया। विश्वासी लोग ऐसे हैं, जब आपके विरोध में शैतान आता है, विरोधी लोग आते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको स्वर्गीय स्थानों में जाना है, आराधना में जाना है, प्रभु की प्रशंसा करनी है। कुत्ते क्या करेंगे, भाव भाव, मुंह का खुला खुला रह जाएगा, वो कहा गया भाई यो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको आराधना करनी है। जब शत्रु आपके विरोध में आएंगे तो आपको क्या करना है, आराधना। गरीबी आपके विरोध में आएंगी तो क्या करनी है, आराधना करनी है, दशवांश देना है। जब आपके विरोध में बीमारी आएगी तो क्या करना है, आराधना करना है, प्रभु के वचन क्लेम करना है, आपको चंगाई मिल जाएगी। प्रभु आपको ऊंचे स्थान पे रखता है, प्रभु आपको स्वर्गीय स्थानों में ले जाता है। हालेलुया। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि हर एक जय सृष्टि के प्राणी को परमेश्वर ने कुछ न कुछ बचने का साधन दिया है। या तो सींग दिए हैं, या तो पंख दिए हैं, या तो हिरणी जैसे पांव दिए हैं, चप्पल। हम बोलते ना प्रभु, जब वो हमारे पाँव को हिरणियों के पाँव के समान करता है, हिरणियों के पाँव के समान करता है, क्या के लिए, ताकि हम प्रचार कर सकें ना जो है। और कभी कभी जो है कुछ प्राणियों को जब खाने के लिए जब आते हैं, बड़े पशु उनको खाने के लिए आते हैं, तो वो जो है प्राणी अपने से ऐसी गंदी बदबू निकालते हैं। तो वो खाने वाला कहे, अरे यार ये क्या है यार, ये छोड़ो यार, ये नहीं नहीं नहीं, ये बासी चीज़ है, बासी। निकल जाते हो वहाँ से, खाते नहीं उनको। या तो किसी को काटे काटे दिए ऐसे ऐसे, सारे शरीर पे बड़े बड़े लंबे लंबे काटे, 1-1 फीट के। शेर भी खाने के लिए आता है ना, उसके मुंह में सारे काटे जाते हैं, वो छोड़ के भाग जाता है, सारे खून खून हो जाता है। उसके पंजा मारता है ना, पंजे में वो काटे आ जाते हैं और हालत खराब हो जाती है। मार खा नहीं सकते उनको। खैर कभी कभी तो खा लेते हैं, मतलब कैसे कैसा तरीका करके। लेकिन कहने का मेरा मतलब यह है कि इस सृष्टि के हर एक प्राणी को प्रभु ने बचने का और अपने आप को बचाने का कुछ ना कुछ एक तरीका दिया है। लेकिन मेमना ही एक ऐसा प्राणी है जहाँ ना तो उसके पाँव ऐसे हिरणी से चप्पल है, ना ही उसको कोई सींग है। मेमने को सींग देखा आपने? कभी नहीं। ना ही वो जो है कुछ
ऐसा कुछ शेर जैसे चिल्ला सकता है? कुछ नहीं कर सकता हो। इसलिए उसको परमेश्वर का मेमना कहा गया है। वो परमेश्वर का मेमना इसलिए है क्योंकि उसने अपने आप का बचाव नहीं चाहा। ठीक है, बलिदान करेंगे तो बलिदान करेंगे, ठीक है रे बाबा। और जो है वो मेमना हम देखते कि अपना बचाव नहीं कर सकता, अपना बचाव। यशायाह 53 अध्याय का 7वां वचन। और जैसे बल्कि कैसे प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम, वह सताया गया तो भी सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। वो सताया गया फिर भी वो सहता रहा, अपना मुंह नहीं खोला। किसके समान? किसके समान? आगे लिखा है देखो, जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगा कर भी उसे ले गए। देखो यहां पे प्रभु का वचन बताता है कि कैसे जो है हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ सहन किया। अभी मसीहों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, मसीहों के ऊपर बहुत सताव हो रहे हैं। हम देखिए यूपी में, छत्तीसगढ़ में, आपने देखा है सारे टीवी पे क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कितना मसीहों पर मतलब अत्याचार करके सताव कर रहे हैं उनके ऊपर, उनके चर्चेस बंद कर दिए हैं। बहुत दुख लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी इस देश में प्रभु ने हमको दी है। लेकिन लोगों घर में भी अगर प्रार्थना कर रहे हैं वहां पे भी रोक लगा रहे हैं। प्रियो, ये वही स्वभाव है जो यीशु मसीह का स्वभाव था। ये वही स्वभाव है जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था। लिखा जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो पृथ्वी में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है सब यीशु के नाम से घुटने टेके और कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है। ताली बजाए इस वचन के लिए, हालेलुया। जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा ही स्वभाव हो। यह है परमेश्वर का मेमना। इसलिए यीशु मसीह को कहा गया परमेश्वर का मेमना। ये परमेश्वर के मेमने की बात कर रहा हूं मैं प्रियो, कितनी बड़ी बात है ये। पांचवी बात मैंने बताया कि मेमना अपना बचाव अपने आप नहीं कर सकता, हम भी अपना बचाव अपने आप नहीं कर सकते। हमारा जो चरवाहा है यीशु मसीह, वही हमारा बचाव करता है। हमारा यहोवा है, वही हमारा बचाव करता है। हालेलुया। हमारा बचाव करने वाला हमेशा हमारा प्रभु है। फिर मेमने के पास एक आदत होती है, मेमने की आदत। और मेमने की आदत क्या पता है? अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलना। उसको पता नहीं है क्या कैसे उसका बचाव होगा। शेर आए या सिंह आए, भालू आए, कोई भी आए, बस उसका एक ही बात है कि एक ही आदत लगी है उसको, मैं अपने चरवाहे के पीछे चलूंगा, मेरा चरवाहा मुझे बचा लेगा। इसलिए लिखा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब मैं देखता हूं शेर आ रहा है, मैं एकदम प्रभु की सोटा और प्रभु की लाठी देखता हूं। ये लाठी पड़ेगी अब ये सिंह के ऊपर, ये लाठी पड़ेगी, ये सोटा, उससे मुझे बचाव मिलता है। मेमना हमेशा अपने चरवाहे के पीछे 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 चलता है। यूहन्ना उसका 10 अध्याय का 4 और 5वां वचन। जब अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकाता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी,
क्योंकि वे परयों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे दृष्टांत कहा, परमेश्वर के लोगों, जैसे हर मेमना अपने चरवाहे के पीछे रहता है, उनको पता है कि मेरा चरवाहा मुझे भोजन देगा, हरी हरी चराइयों में बिठाएगा, शांत जल के पास ले जाएगा। मेरा भरोसा मेरे प्रभु पर है, मेरा भरोसा मेरे यीशु पर है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जो है एक मेमना था, और मेमना होने के नाते वो हमेशा अपने पिता की इच्छा के अनुसार करता था, अपने पिता की इच्छा के अनुसार करता था। दूसरे शब्दों में कहूंगा, अपने पिता के पीछे पीछे चलता था। ही वॉज अ वेरी गुड फॉलोअर ऑफ फादर गॉड। आपको पता है, पूरी रात रात प्रार्थना करता तो अपने पिता के पास जाकर। बोलते थे, मैं उसके पास चेले खाना लाया करते थे, प्रभु खाना खा लेगा। ना 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 ना, खाना नहीं खाऊंगा मैं। क्यों नहीं प्रभु? मेरे पिता का आज्ञा का पालन करना, मेरे पिता की इच्छा पूरी करना, यही मेरा खाना है। सामरी औरत जब गई थी लोगों को बुलाने के लिए, और उस समय थोड़ा स्पैन ऑफ टाइम मिल गया था, थोड़ा सा खा लेता, 2 मिनट दो निवाले, नहीं खाया उसने। वो मेरे ख्याल से प्रार्थना कर रहा होगा कि प्रभु अब वो प्रचार करके लोगों को ला रही है मेरे पास, इसकी मदद कर। और पिता ने उसको पहले से बता दिया था कि आज ये होने वाला है, और इसलिए आज आप ये काम कर, और जाके तू जो है उस महिला के साथ बात कर, क्योंकि वो महिला सारी गांव को प्रभु के पास लाने वाली है। हालेलुया। वो महिला वो सारी गांव को तेरे पास लाने वाली है, और तू याद रखना, और तू उपवास में रहना, खाना मत खाना, प्रार्थना करना। ऐसा कुछ प्रभु ने, पिता ने बोला होगा उसको, इसलिए वो खाना नहीं खा रहा है और कह रहा है कि पिता की इच्छा पूरी करने यही मेरा एक जय खाना है। और उसने खाना खाया नहीं, और जब तक उसने हालेलुया सारे गांव के लोगों को प्रभु के बारे में प्रचार नहीं किया। फिर सामरी लोगों ने उसको आवभगत करी। सामरी लोगों के यहाँ पे वो 2 दिन और रहा, वहाँ पे जो है उनकी आवभगत हुई यीशु की, और उसके बाद में जो वहाँ से वो चला गया, अपना काम पूरा किया, जो पिता ने उसको दिया था वो काम पूरा किया। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। मेमना हमेशा इज अ वेरी गुड फॉलोवर, वेरी गुड फॉलोवर। आज आपको बहुत अच्छा फॉलोवर होना चाहिए, आपको यीशु के पीछे चलने की आदत लगनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह पीछे पीछे चला। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे प्रिंसिपल मेरी बहुत तारीफ करते थे। बाइबल कॉलेज में आया, मेरा प्रिंसिपल मेरी तारीफ करता था। मुझे उन्होंने मेस मैनेजर बनाया। उन्होंने मुझे वो मुझे अपने घर में रखते थे, अपने घर में सुलाया करते थे। घर में कोई नहीं होता तो मैं उनके घर में जाके रहता था। मैं बहुत उनकी दृष्टि में मैं बहुत ईमानदार निकला, और मुझे बहुत प्यार करने लगे वो। बाइबल कॉलेज खत्म होने के बाद में मेरे पापा ने कहा कि हम अब महाराष्ट्र में इनके लिए बाइबल कॉलेज शुरू कर रहे हैं। उन्होंने नहीं, इनको यहीं पे सेवकाई दे दो, यहीं पे रहने दो। उन्होंने मुझको बहुत प्यार किया, और मुझको दिल्ली में ही रखा उन्होंने। नहीं, हम खर्चा लेंगे, हम चलाएंगे, ये बहुत परमेश्वर का महान दास बनने वाला है। आई वॉज वेरी गुड फॉलोवर ऑफ माई पास्टर। आप भी अगर अपने पास्टर का अच्छा फॉलोवर बनेंगे, आप भी अपने जीसस का अच्छा फॉलोवर बनेंगे, तो आप एक दिन चरवाहा बन जाओगे। मैं किस किस घर में जाता हूं और मैं कहता हूं कि इस एरिया से देखना, एक दिन बस आएगी चर्च में, एक दिन जो है इतने लोग आएंगे, क्योंकि यू आर अ वेरी गुड फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू आर वेरी गुड फॉलोवर ऑफ योर पास्टर। इसलिए आपके एरिया में प्रभु आपको बहुत ऊंचा करने वाला है। वो परमेश्वर का मेमना था, लेकिन अब वो चरवाहा बन गया है। परमेश्वर का मेमना था, वो परमेश्वर पिता को फॉलो करता था। फॉलो करते करते परमेश्वर ने उसको प्रमोशन दिया, और जो है 11 वचन में क्या लिखा है, पढ़े उस वचन को, यूहन्ना 10:11। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वाओ, प्रभु यीशु मसीह का यह दावा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। आज यीशु मसीह मुख्य चरवाहा है। सारी दुनिया के सार्वभौम कलीसिया, जितनी सारी कलीसिया है दुनिया में, उन सब का मुख्य सीनियर पास्टर जो है वो जीसस है। कोई कहेगा हालेलुया।
और असिस्टेंट पास्टर मैं हूं। यहां पे मैं असिस्टेंट पास्टर हूं, मेरा सीनियर पास्टर जीसस है, मैं असिस्टेंट हूं। जो प्रभु कहेगा वही मैं करूंगा, जो प्रभु नहीं कहेगा वो मैं नहीं करूंगा। जो बाइबल में लिखा है वही मैं सिखाऊंगा, जो बाइबल में लिखा है वो मैं नहीं सिखाऊंगा। हम असिस्टेंट पास्टर रे बाबा, हालेलुया। सीनियर पास्टर जीसस है। मुख्य चरवाहा प्रकट किया जाएगा, बाइबल में लिखा है, और वो मुख्य चरवाहा हमारा यीशु मसीह है। प्रियो, मेमना जो यीशु मसीह थे वो हमेशा अच्छा फॉलो करते थे। ये छठवीं बात हमने देखी। और सातवीं बात देखेंगे, मेमने से हमेशा फायदा होता है। क्या फायदा होता है? वो भेड़ होती है, उससे क्या फायदा है? ऊन मिलता है, जैद उनके सारे बाल वगैरह मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, गर्म कपड़े बनते हैं उससे, और दूध मिलता है, दूध, और पीछे पीछे आता है। वेरी गुड। और पीछे कोई हंस रहा है, मटन मिलता है घरे। अब्राहम वगैरह उन लोगों में वही करते थे, पार्टी मनाने के लिए। मेमना अपनी जान कुर्बान करता था, काय के लिए? इनकी पार्टी के लिए। ओ माय गॉड, इनकी पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता था। परमेश्वर के लोगों, इस जो है मेमने से हमेशा फायदा होता है। दूध मिलता था, ऊन मिलता था, और अगर ज्यादा भेड़े थे उतना ज्यादा धनी माना जाता था उस समय में। अगर ज्यादा भेड़े हैं तो ज्यादा धनी, ज्यादा भेड़े हैं तो ज्यादा धनी। उस समय उनका ये बिजनेस हुआ करता था। कितनी भेड़े भैया बताओ? इतनी भेड़े है हमारे पास। अच्छा, ये बड़ी पार्टी है रे बाबा, ये बड़ी पार्टी है, ऐसे बोलते थे उस समय। बड़ी पार्टी है ये परमेश्वर के लोगों। तो इसलिए ये 7 बातें मैंने आज देखी। परमेश्वर का मेमना मतलब क्या? क्यों उसको परमेश्वर का मेमना कहा गया है? क्यों? पहली बात क्या? शाबाश, बलिदान। दूसरी बात, वो निष्पाप और निष्कलंक था। तीसरी बात, वो छुटकारा देने वाला था। चौथी बात, वह नम्र था, उसको स्वभाव नम्र था, कोई एटीट्यूड उसके अंदर नहीं था। पांचवी बात, अपना बचाव खुद नहीं कर सकता था, वो चरवाहे पर निर्भर कर सकता था। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति, सुरक्षा मिलती है, शांति मिलती है। छठवीं बात, गुड फॉलोवर ऑफ फादर गॉड। ही वॉज अ वेरी गुड फॉलोवर ऑफ फादर गॉड। यहोवा, वो यहोवा जो कहता था वही यीशु मसीह करता था। आज आप भी जीसस के गुड फॉलोवर बनिए, यीशु के अच्छे फॉलोवर बनिए। जैसे यीशु प्रार्थना किया करता था, जैसे यीशु प्रचार किया करता था, आपको भी करना है। यीशु मसीह कहता है कि मुझसे सीखो, तुम मुझसे सीखो। हमें यीशु से सीखना है। हालेलुया। और 7वीं बात, मेमने से फायदा ही फायदा है। हमारे यीशु मसीह जो मेमना है उससे हमें फायदा ही फायदा है। हालेलुया। बहुत फायदा प्रभु यीशु ने हमें करवा दिया है। हमारे पापों की क्षमा करिए, हमारे साथ रहता है, हमारे लिए युद्ध लड़ता है, हमें प्रेम करता है, हमें नई नई चीज़ें देता है, हमारे लिए मतलब एक साए की नाई खड़ा रहता है। जैसे माँ खड़ी होती है अपने बच्चों के लिए, जैसे बाप खड़ा होता है अपने बच्चों के लिए, वैसे हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे लिए खड़ा होता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉब्लम यह है, कोई फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि कोई प्रार्थना नहीं करते, वो बाइबल ही नहीं पढ़ते। आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। चर्च में नहीं आएंगे, फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। फ़ायदा उठाना है तो चर्च में जाना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, पवित्रता में रहना पड़ेगा, और तब परमेश्वर आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाएगा, तब परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। फ़ायदा उठाओ, मेमने का फ़ायदा उठाओ, उसका बलिदान आपके लिए व्यर्थ जाने ना पाए। उसका बलिदान का पूरा फ़ायदा उठाना है। और उसका बलिदान का फ़ायदा उठाना मतलब जीवन जब तक है तब तक भी सारी आशीष पानी, और मरने के बाद में भी स्वर्ग अनंत जीवन पाना। यही है मेमने का फ़ायदा। हालेलुया। प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बातचीत करे, परमेश्वर आपको बहुत सिखाए
कि क्या करना है आपको। परमेश्वर के लोगों, हालेलुया। आज हमने जो है ये सारी बातें देखी प्रियो, कितनी अच्छी बात है। और प्रभु परमेश्वर चाहता है कि ये सारी बातें हम करें। बाइबल में लिखा हुआ है, इस मेमने के बारे में परमेश्वर ने मुझे संदेश दिया, और इस मेमने के बारे में मुझे प्रभु ने तीन बातें बताई। मेमने का काम, बोलिए मेमने का काम, मेमने की कीमत, और मेमने का गुस्सा। अरे पास्टर ऐसे कैसे बोल रहे हैं आप, मेमने का तो गुस्सा कर सकता है? देखेंगे, हम देखेंगे। लेकिन पहली बात हमने देखी, मेमने का काम, उसने हमारे लिए सारे काम कर दिए। अभी आपको कुछ करना नहीं, बस विश्वास करना है। उद्धार आपको विश्वास के द्वारा मिलेगा, किसी धर्म के काम के कारण नहीं मिलेगा। बस आपको माफी मांगनी है और उस उद्धार को प्राप्त करना है। मेमने का काम, बोलिए मेमने का काम। फिर मेमने का जो है, मेमने की कीमत, बोलो बोलो, मेमने की कीमत। हाँ, ये मेमने की कीमत बहुत ज्यादा है। मेमने की कीमत अगर आपको देखनी है तो प्रकाशित वाक्य उसके 5 अध्याय के 5 अध्याय के जो है 9 वचन से पढ़ के हम पढ़ेंगे, बल्कि 11 वचन से। प्रकाशित वाक्य 5:11। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही, क्या लिखा है? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। ये मेमने की कीमत प्रियो, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। सुनो, फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृष्टि भी वस्तुओं और सब कुछ को जो मैं उनमें थे, ये कहते सुना। क्या कहते सुना? जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और युग और राज्य युगानुयुग रहे। ये उनका राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। देखो, ये मेमने का बहुमूल्य मेमना है ये। हालेलुया। ऐसे गहरी बात नहीं है ये बहुत बहुमूल्य मेमना है। ये मेमना राज्य करने वाला है। ये मेमना, हालेलुया, मेमना एकदम नम्र होके आ गया। लेकिन यही मेमना यहूदा के कुल का सिंह है। हालेलुया। वो सिंह है, एक दहाड़ने वाला सिंह है। अरे बाप रे, उसका रूप अभी देखा नहीं आपने? इस जो है मेमने का रूप आपने देखा नहीं है? देखना है आपको रूप इस मेमने का? तो देखो इस मेमने के रूप, इसके बारे में क्या लिखा, अगला वचन देखेंगे हम। पहले हमने देखा कि मेमने का कार्य, बोलिए मेमने का कार्य, मेमने की योग्यता। भैया परमेश्वर के योग्य है, परमेश्वर के तुल्य है मेमने की योग्यता। और अब देखेंगे मेमने का क्रोध, बोलिए मेमने का क्रोध। मेमने क्रोध देखना है अपना? चलो हम देखेंगे। ये लिखा है प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय के 16 वचन में। यहाँ पे प्रभु का वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। 15 वचन से बल्कि हम पढ़ने की कोशिश करें। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे। कौन कौन छिपे भैया? कौन कौन छिपे पहाड़ों की चट्टान में? फिर से पढ़ रहा हूं मैं। पृथ्वी के राजा जाके छिपे। कौन? बाप रे। पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में और चट्टानों में जा छिपे।
और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हमको छिपा लो। किससे छिपा लो? मेमने के प्रकोप से। परमेश्वर के मेमने का प्रकोप अभी आने वाला है। अभी देखा नहीं आपने? बड़े बड़े प्रधानमंत्री और बड़े बड़े राष्ट्रपति, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो रशिया का हो, चाहे वो ईरान का हो, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, चाहे वो किसी भी देश का हो, बड़े बड़े राजा ये क्या करेंगे? पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास स्वतंत्र पहाड़ों की खो में जाके और चट्टानों में जाके छिपेंगे और कहेंगे, हमको बचाओ, हमको बचाओ, ओ हमको गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, हमको मार डालो, मार डालो। क्यों मार डालो रे बाबा? हमको मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेमने का प्रकोप आने वाला है प्रियो। उस प्रकोप से कोई नहीं बचेगा। जो अन्याय कर रहा है, जो विरोध में जा रहा है, जो व्यभिचार कर रहा है, चोरी, घात और नाश के काम कर रहा है, उन सब का पलटा लिया जाएगा, सबका लेखा जोखा दिया जाएगा, सबका हिसाब होगा। खुल जाएंगी किताबें, हर एक की किताब है प्रियो। आपकी किताब भी लिखी जा रही है। जो जो काम आप कर रहे हैं ना यहाँ पे, सब लिखी जा रहे हैं ऊपर। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है, हर पल का तुझको इंसान देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। बचाओ बचाओ, हमको मेमने के क्रोध से बचाओ। राजा जाके कहाँ छुपेंगे? गुफाओं में और पहाड़ों की दरारों में जाके छिपेंगे। कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो। हमने बहुत पाप किए हैं, हमारे पापों का बदला हमको मिल रहा है। काश वो दिन जल्दी आ जाए। इसलिए आओ हम पश्चाताप करें, अपने पापों से मेमने के लहू से अपने आप को धो ले। हमारा छुटकारा सोना चांदी से नहीं हुआ है, हमारा छुटकारा पैसे से नहीं हुआ है, हमारा छुटकारा बहुमूल्य मेमने के निष्कलंक निष्पाप मेमने के लहू से हमारा छुटकारा हुआ है। ताली बजाओ उसी मेमने के लिए। हालेलुया। ब्लेसेड इज द लैम्ब व्हिच वाज स्लेन। धन्य है वो मेमना जो हमारे लिए वध किया गया। धन्य वो मेमना जो हमारे लिए बलिदान किया गया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक आखिरी कहानी बता के मैं बंद करूंगा। यह कहानी नहीं है, यह हकीकत की बात है। यह हकीकत की बात है। ब्रदर डीजीएस दिनाकरण ने इस कहानी को बताया था बहुत साल पहले। वही कहानी मैं बताना चाहता हूं। अफ्रीका देश में ऐसे कुछ झुंड है, ऐसे कुछ प्राणी है, मतलब जब वो जंगली लोग ही रहते हैं, वो उनका एक त्योहार होता है, साल में एक बार त्योहार। और वो त्योहार को मनाने के लिए एक लड़की या लड़के को चुन लेते हैं अपने सारे समाज से, जो निष्कलंक हो, जिससे हाथ पैर टूटा हुआ ना हो, उंगली टूटी भी ना हो, मतलब एकदम प्योर अच्छा वाला वो ले लेते हैं। और पहले 7 दिन वो उसको बहुत मतलब राजा समझते हैं। राजा कौन है वो? राजा जैसे वो सारे जो है कुल का राजा समझ लो उसको। उसको बड़े सिंहासन पर बिठाएंगे, हर रोज उसको गिफ्ट ला के देंगे, फिर वो गिफ्ट अपने मम्मी पापा को भेजेगी या भेजेगा, और बहुत प्यार से रहेंगे और बहुत उनकी इज्जत करेंगे, बहुत इज्जत करेंगे, और उसके सामने नाचेंगे गाएंगे। बुजुर्ग लोग भी, पुराने लोग, नए लोग, सब लोग आके नाचते हैं उनके सामने। और फिर बाद में
आखिरी दिन में क्या करेंगे, उसको लोहे के एक बड़े मोटे लोहे के इससे बांध देंगे। कैसे बांधेंगे? वो लोहे की तार से बांधेंगे और एक बहुत बड़ी आग लगा देंगे, और उस आग में उस लोहे को जहाँ पे उसको बांधा गया है वो आग में उसको ऐसे डाल देंगे। इधर बंधा हुआ है वो, ऐसे डालेंगे। वो लड़का या लड़की चिल्लाएगी, आ बचाओ, मुझे नहीं करना है, मुझे मत करो, मुझे मत करो, ऐसा कर, फिर निकालेंगे इसको, ऐसे ऊपर करेंगे। वो चिल्लाते रहेगा, चिल्लाते बहुत ज़्यादा। फिर से जो है वो आग में डालेंगे, फिर से चिल्लाएंगे, ओ मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, और फिर बाद में निकालेंगे, फिर से डालेंगे। मतलब उसको इतना ज़्यादा मर जाएगा वो। अब मरने के बाद में भी ऐसा करते रहेंगे उसको, जब तक वो जो है कहते हैं ना तंदूरी चिकन, पूरी तंदूरी बना देंगे उसकी। और तब तक आसपास के लोग नाचेंगे, गाएंगे, वो वह अपने अपने तरीके से, और उसको पूरा जो है जला के पूरा, मतलब पूरा जो है तंदूरी चिकन जैसे बना देंगे। और फिर बाद में उस लोहे के लंबे डंडे को निकाल के वो जो है वहाँ पे रख देंगे, बाहर रख देंगे। और सारे उनके जाति के लोग इतनी जोर से उस बच्चे के ऊपर टूट पड़ेंगे, और जो भी उनके शरीर का हिस्सा मिलेगा ना उसको नोच के वो खा लेंगे। और वो ये कहते हैं कि जितना बड़ा टुकड़ा खाएगा उतना ज़्यादा उसका फायदा होगा। ऐसा उनके लोगों में प्रथा है। और वो कहते कि जो है जो भी अपना बच्चा देगा उसके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। प्रियो, ये तो प्रथा गलत है। गलत है कि नहीं गलत है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा मांस खाने की चीज़ है, मैं तुम्हें देता हूँ, मेरा खून पीने की जगह है, मैं तुम्हें देता हूँ। प्रभु भोज लेते हैं हम, और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु के बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो गई। ये परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा लिया जाता है। परमेश्वर के लोगों, आज इस मेमने को हम जो है सहज रीति से मत लीजिए। यह आपके लिए मारा गया, उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। इसलिए रात दिन प्रभु को पुकारो, और आपको शैतान बीमारी के नीचे रखने ना पाए। शैतान आपको बीमारी के नीचे, अंधकार के नीचे, अपने जुए के नीचे रखने ना पाए। आपके लिए प्रभु ने पूरा बलिदान दे दिया है प्रियो। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक व्यक्ति को जो है, एक प्रभु का बहुत बड़ा महान दास है, उसने कहा ये बात, जो मेरी नहीं, ये बात उस व्यक्ति की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ जो उसने कही बात। उसने कहा कि विश्वासियों को शैतान छोटे से 1 या 2 पापों में फंसा देता है। कोई बुराई कर ले, कोई किसी झूठ बोल दे, कोई मतलब बहुत बड़े बड़े पाप नहीं करते, वो खून खराबा नहीं कर रहे विश्वासी। एक छोटे छोटे पापों में विश्वासियों को फंसा देता है। और पाप जब उनके मतलब मुंह में छोटी गाली हो, ये खैर छोटी पाप नहीं, बहुत बड़ा पाप है ये, लेकिन उनके मुंह में गाली हो, गाली ऐसे देते नहीं वो, ऐसे जब नॉर्मल है तो हमेशा वचन ही पढ़ते रहते हैं, गुस्सा आएंगी तभी गाली देंगे वो। तो ऐसे छोटे छोटे पापों में शैतान उनको फंसा देता है, और फंसाने के बाद में उनके ऊपर शैतान अपना जुआ डाल देता है। कहता चलो मेरे काम करो, मेरी बीमारी सहन करो, मेरे जो है वो सारी गरीबी सहन करो, मेरे श्राप है ये सारे सहन करो। और तब जो है वो आपके ऊपर बड़े बड़े जुए डाल देता है, और उन जुओं के कारण आपको जो है वो सारी कठिन जिंदगी व्यतीत करनी पड़ रही है। आपके दिन तो आ रहे हैं, दीर्घायु तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा मिल रहा है एक दिन कटता नहीं।
सुबह होने के बाद ऐसा लगता है कि शाम कब होएगी, और शाम जब होती है तो ऐसा लगता है कि सुबह कब होगी। आपका जीवन सहन नहीं किया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपके जीवन में पाप है। ये तो हिम्मत नहीं शैतान की कोई पाप आपके ऊपर रखे, या हिम्मत नहीं शैतान की कोई बीमारी आपके ऊपर रखे, कोई दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आए, कोई अंधकार की शक्ति आपके ऊपर आए। आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। आपके लिए प्रभु यीशु जो मेमना बन गया, उसका बलिदान आपके लिए व्यर्थ जाने ना पाए। इसलिए पश्चाताप करो, और प्रभु की जो आशीष आपके लिए है, आपको खुल के जीने की आज़ादी दी है प्रभु ने। आपको चंगाई और पूर्णता, छुटकारा प्राप्त करके जिंदगी जीने के लिए कही है प्रभु ने। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाए, और बहुतायत का जीवन, पैसा पाए और बहुतायत का पैसा पाए। आपको चंगाई मिले, और कैसी मिले? बहुतायत की चंगाई मिले। प्रभु आपको छोटा नहीं समझता आपके लिए, क्योंकि वो आपका पिता है। जैसे हर बाप और माँ अपने बच्चे के लिए बहुत बड़ा सोचती है, वैसे ही पिता परमेश्वर आपके लिए सोचता है। बस वो थोड़े छोटे पापों से अपने आप को आज़ाद करवा लो, और देखो परमेश्वर की आशीष है। आपके लिए बहुत बड़ी योजना है प्रभु की, आपके लिए बहुत बड़ी आशीष है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सारी 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 चीजें परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दे दूंगा, फ्री में दे दूंगा, फ्री में, जिसके लिए आपको कोई कीमत चुकानी भी ना पड़े, ऐसे फ्री में मैं तुमको दूंगा। तो इसलिए आज हम परमेश्वर के मेमने की कीमत जाने, योग्यता जाने, उसका काम जाने, उस परमेश्वर की मेमने का प्रकोप भी जानने की जरूरत है। हालेलुया। अगर हम मानेंगे नहीं बात, अपनी जिंदगी नहीं सुधारेंगे, तो फिर परमेश्वर का मेमने का प्रकोप हमारे ऊपर आएगा प्रियो। इसलिए आओ हम, हालेलुया, वो फोन की आदत को छोड़ दें, आओ हम सारी गंदी आदतें छोड़ दें और परमेश्वर के पीछे जाए, क्योंकि इस पृथ्वी के राजा भी छुपने वाले हैं। आप और मैं कौन? इस राजा के न्यायाधीश, इस कौन कौन? पृथ्वी के प्रधान, पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के सरदार, धनवान, उनको धन काम नहीं आएगा, उनका पैसे काम नहीं आएंगे उस समय, याद रखना। सामर्थी लोग, कितने भी बॉडी बिल्डर हो, कैसे भी सामर्थी हो, और सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र जो है पहाड़ों और खों और चट्टानों में जाके छिपेंगे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, छिपा लो, छिपा लो। बाप रे प्रियो, आज हमें प्रभु ने आज़ादी दी है। आज आप मेमने का प्यारा व्यक्ति बन सकते हो। परमेश्वर का मेमना, उसके हालेलुया, उसके गुट में प्रभु आपको शामिल करना चाहता है। आइए हम दुआ करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए सहायता करे, परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए मदद करे। आज हर एक जन अपने अपने छोटे मोटे पापों से माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर का जो बड़ा सपना है आपके लिए, वो सपना परमेश्वर आपके द्वारा पूरा करना चाहता है। आओ हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे छोटे मोटे सारे पापों को दूर कर दे। प्रभु उन पापों से मैं पश्चाताप करता हूँ, वो गालियाँ मेरे मुंह पे आने ना दे प्रभु, वो गुस्सा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, वो एक दूसरे की बुराई करने वाली आत्मा, एक दूसरे की चापलूसी करने की आत्मा, एक दूसरे के विरोध में बोलने वाली आत्मा, मुझे पता नहीं कौन से पाप आपके अंदर है प्रियो, कौन से पाप आपको अपने पाप पता है। प्रभु से कहना, प्रभु मेरे पाप दिखा दे, प्रभु जी उजागर कर उन पापों को, ताकि मैं प्रभु तेरी पूरी आशीष पा सकूं। उजागर कर उन पापों को, ताकि वो पाप मेरे जीवन से निकल जाए और मैं परमेश्वर की सेवा करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पुकारते रहिए प्रभु को। अगर आपके अंदर पश्चाताप की भावना है तो आपके लिए परमेश्वर का बड़ा ब्राइट फ्यूचर है प्रियो। अगर पश्चाताप की भावना नहीं है आपके अंदर तो परमेश्वर के मेमने का प्रकोप आपके ऊपर आने वाला है, देख लेना आप। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को डरते नहीं है तो परमेश्वर का प्रकोप आपके ऊपर आएगा। ओ परमेश्वर के मेमने का काम हालेलुया आपके लिए हो चुका है, वह बलिदान हो चुका है, वह आपके बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको छुटकारा देने का प्रभु ने की योजना
योजना बना चुकी है, उसकी स्कीम को जानो। उसकी स्कीम फायदे की स्कीम है आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आज हम यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं पिता। आज हम प्रभु सब लोग मिल के प्रभु अपने पापों से पश्चाताप करते हैं प्रभु। उस मेमने से हम डरते हैं, परमेश्वर का मेमना है वो। उस परमेश्वर के मेमने, उसका काम हमने देखा है खुदा बाप। उसका काम कितना भयानक है प्रभु जी। उसका काम तो हमारे लिए प्रेम का काम है प्रभु। उसने तो हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। देखो यह परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत का पाप उठा लिया जाता है। तूने हमारे पाप उठा लिए प्रभु, लेकिन अब हमें सिर्फ कन्फेस करना है, उन पापों को मानकर छोड़ देना है, तब हमारे ऊपर कृपा होगी प्रभु जी। हे प्रभु, हम ये हालेलुया कृपा तेरी हमारे ऊपर जाहिर हो। आज यहाँ पे आए हुए हर एक जन को पूर्ण छुटकारा दे, उनकी बीमारियाँ दूर कर, उनके बंधन तोड़ दे प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तेरे मेमने का काम उनके जीवन में, आनंद का काम, छुटकारे काम, खुशियों का काम उनके जीवन में होने दे प्रभु जी। प्रभु, उस मेमने की कीमत हम जान सके। बहुत सारे लोग इस मेमने की कीमत जानते नहीं है प्रभु। बहुत सारे लोग इस मेमने की कीमत जानते नहीं प्रभु। ये मेमना परमेश्वर है, स्वयं परमेश्वर है ये। और हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर के द्वारा हम छुटकारा प्राप्त करें, उस मेमने के लहू के द्वारा हम आज़ादी प्राप्त करें। इसलिए प्रभु तेरे उस मेमने की हालेलुया, ओ परमेश्वर की मेमने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस मेमने के क्रोध को से भी अपने आप को बचाए रखने के लिए सहायता कर प्रभु। आज जितने सारे व्यक्ति बीमार हैं, उन सारे बीमारों को मैं यीशु के नाम से चंगाई देता हूँ। उन सारे बीमारों को आज मैं यीशु के नाम से छुटकारा देता हूँ। ओ प्रभु, उनके सारे कोर्ट केस से, उनकी सारी बीमारियों से, उनकी सारी तकलीफ़ों से, उनके घर के झगड़ों से, उनकी बेरोज़गारी से, गरीबी के श्राप से, पाप के श्राप से, अंधकार से, हर प्रकार के श्राप से मैं उनको आज़ाद कर रहा हूँ। यीशु के नाम से उनकी बीमारी को मैं दूर कर रहा हूँ। यीशु के नाम से उनकी सारी चिंता को मैं दूर करता हूँ। यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से हट जाए और उनको बड़ी आज़ादी दे प्रभु जी। और तेरी आशीष उनके ऊपर उतर आए। धन्यवाद, आज इस वचन को तूने हमें दिया प्रभु। इस वचन को तू आशीषित कर और इस वचन के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। इस वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस वचन के ऊपर तेरी कृपा रहे प्रभु जी। और ये वचन प्रभु हम भूल ना जाए, लेकिन ये वचन हमारे दिल में लगातार काम करता रहे। धन्यवाद देते हैं, जैसे तेरे लोग अपने अपने घर जाते हैं उनकी सहायता कर। आने वाला सप्ताह उनका लिए ब्लेसिंग का सप्ताह बने प्रभु जी। वो परमेश्वर के मेमने के साथ ये सप्ताह मनाए प्रभु जी। परमेश्वर का मेमना उनके लिए काम करे। परमेश्वर का मेमना उनके लिए छुटकारा दे। परमेश्वर का मेमना जो बलि हुआ है वह उनके साथ साथ रहे प्रभु जी, ताकि कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी जादू टोना और कोई भी शैतानी हमले हालेलुया इन तेरे प्रिय लोगों के ऊपर होने ना पाए, रहने ना पाए। धन्यवाद है, तूने हमारी दुआ कबूल करी है। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर पिता। आमेन, आमेन और आमेन। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद है। धन्यवाद दो, हालेलुया। परमेश्वर के मेमने के लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर का मेमना, हालेलुया। बोलिए, धन्य है वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए वध किया गया। धन्य है वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए वध किया गया। धन्य है वो परमेश्वर का मेमना जो मेरे लिए वध किया गया। धन्य है वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए वध किया गया। ओ ब्लेस्ड इज द लैम्ब व्हिच वाज स्लेन, ब्लेस्ड इज द लैम्ब व्हिच वाज स्लेन, ब्लेस्ड इज द लैम्ब व्हिच वाज स्लेन। हालेलुया। धन्य है वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए वध किया गया। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कैलवरी चर्च के हर एक सदस्यों के साथ, खास करके जितने सारे भाई बहन ये प्रार्थना और ये वचन सुन रहे हैं उन सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमेन, आमेन और आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम, शालोम, शालोम।